हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। इस वीडियो में जो अपडेट है वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की तरफ से है। बेसिकली इसमें जो आपकी वैकेंसीज निकली हैं वो एनालिस्ट पोस्ट के लिए निकली हैं इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। सो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका वो 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और उसका क्लोजिंग डेट आपका 13 नवंबर है। बहुत लेट में ये अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ। इसके ये जो टेंटेटिव एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू हैं वो नवंबर दिसंबर 2023 में कंडक्ट किए जाएंगे। बेसिकली देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट हैं इसमें। ये इसका टाइमलाइन दिया हुआ है आपको कि 10 डेज़ पहले आपको एग्ज़ामिनेशन कॉल लेटर्स मिल जाएंगे। नाउ कम टू द पोस्ट कि आपकी क्या क्या पोस्ट हैं इसमें। तो ये आपकी जो कैटेगरी वाइज उनका जो वैकेंसी का ब्रेकअप किया गया है और आपकी स्ट्रीम्स दिए हुए हैं, आप इसमें देख लें। बट इसकी क्वालिफिकेशंस आपके नीचे हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें आपका जो एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी वो 21 ईयर्स मिनिमम है एंड 32 ईयर्स मैक्सिमम है। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग योर एज इज़ 1 अक्टूबर 2023। रिजर्वेशन रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से मिल रहा है, यहाँ पर आप लिखा भी हुआ है। अब बात करते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशंस की। लैंडिंग ऑपरेशंस के लिए आपको एमबीए चाहिए फिनांस में या आईसीडब्ल्यूए, सीएमए, सीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फिनांस। ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक इसी प्रकार से आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी के लिए इन्होंने एमबीए फाइनेंस, सीए, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या फॉरेक्स को मांगा हुआ है। आईटी की बात करेंगे तो इनको इनको चाहिए एमसीए, एमटेक, एमई, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, साइबर सिक्योरिटी। इस किसी में भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या फिर आपके पास एमसीए, एमटेक या एमई डिग्री हो, मास्टर इन इंजीनियरिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर स्ट्रीम के आगे लिखी हुई हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी जॉब्स की। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। और साथ में आपका जो नेक्स्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट की है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपको वही एमबीए, सीए, सीएफए, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट, ये आपका बहुत ही कॉमन है। मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए ये आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एमबीए या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट। लीगल के लिए आपको मास्टर्स इन लॉ चाहिए। इंटरनल ऑडिट एंड कंप्लायंस के लिए आपको सेम वही क्वालिफिकेशन है, एमबीए फिनांस, सीए, आईसीडब्ल्यूए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा मैनेजमेंट इन द मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। कंपनी सेक्रेटेरिएट के लिए आपको आईसीएसआई मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। अकाउंट्स के लिए आपका सेम क्वालिफिकेशन है, एमबीए फाइनेंस, सीए, आईसीडब्ल्यूए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स के लिए भी आप रिलेवेंट ऐसे देख सकते हैं, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स से मांगा हुआ है, उसके रिलेवेंट जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो मांगी गई हैं। तो इस तरीके की ये क्वालिफिकेशन फॉर ईच कैटेगरी स्ट्रीम ऑफ पोस्ट के रिगार्डिंग दी हुई हैं। साथ में आपको बताया गया है, आपकी एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपकी 800 रुपीज़ रहने वाली है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 100 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है बेसिकली वो एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और साथ में इंटरव्यू। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के क्या कंपोनेंट रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है वो आपका 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं आपके, टोटल 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, जिसमें रीजनिंग 15 है, इंग्लिश लैंग्वेज 10 है और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 15 मार्क्स का है। 30 मिनट से चलने वाला है आपका, बिकॉज में टाइम स्लॉट्स दिए हुए हैं ईच सेक्शन के लिए। टोटल 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स फॉर 30 मिनट्स। ठीक है। दूसरा आपका जो पार्ट है वो प्रोफेशनल नॉलेज का है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहने वाला है। 40 क्वेश्चंस होंगे और ये 40 क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के होंगे। और इसमें आपके ओके सॉरी, इसमें आपका 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है और सब टोटल में इन्होंने बी दिया है। फिर
ओके, सो इसमें जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन सेक्शन है वो 40 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, और दोनों को ए और बी को हम अगर ऐड ऑन कर देंगे तो आपका टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएगा 100 मार्क्स का, और आपका टाइम होगा 60 मिनट्स का। ये प्रोसेस अराइविंग एट कोर्स के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बाकी आपको रेस्ट ऑफ द चीज़ें बताई गई हैं कि इसकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी दिल्ली, मुंबई या फिर इनके किसी भी ब्रांच एनी वेयर इन इंडिया ऑफ इट्स द लोकेशन ऑफ द ऑफिस में हो जाएगी। और इसमें साथ में बोला गया है अगर आप विलिंग हो ऑल इंडिया सर्व करने के लिए तभी आप इसमें अप्लाई करें। और साथ में अगर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं फॉर द इंटरव्यू, उनका जो इंटरव्यू होगा वो मुंबई में ही हेल्ड होगा। और सभी कैंडिडेट्स को मुंबई आने जाने का सेकंड टायर एसी का टिकट्स दिया जाएगा अगर उनकी एलिजिबिलिटी को आफ्टर डीवी सही पाया जाता है तो। ओके, तो ये आपकी बाकी की इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। और यही आपको इस वीडियो में अपडेट देना था। हालांकि इसकी लास्ट डेट वेरी नियर है, अराउंड 1 वीक बचा हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हों वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।